प्रभु श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा वैसे तो 22 जनवरी को होगी, लेकिन उससे पहले हम आपको प्रभु श्री राम की मूर्ति का साक्षात्कार करवा रहे हैं। गर्भगृह में विराज चुकी यह मूर्ति काले पत्थर से बनाई गई है, आप देख सकते हैं। इसकी ऊंचाई 51 इंच और वजन करीब 150 किलो है। यह रामलला की उस अवस्था की मूर्ति है जब वो 5 साल के थे। अब हम आपको प्रभु श्री राम की मूर्ति करीब से दिखाते हैं। देखिए, भगवान के मुखमंडल के पास श्याम शैल का जो घेरा है, उस पर सारे शुभ निशान उकेरे गए हैं। वो कौन सी आकृतियां हैं और उनका महत्व क्या है, मैं आपको यह भी बताता हूं। तो देखिए, मूर्ति के दाईं तरफ ओम लिखा है। यह ओंकार की ध्वनि का मूल है। इसे संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे पवित्र माना जाता है। तो ये इस ओम की महिमा है। उसके ठीक ऊपर आप देख सकते हैं, इस मूर्ति में भगवान गणेश की आकृति है, जो बुद्धि और विवेक के प्रतीक है। प्रथम पूज्य भी है। आगे बढ़े तो मुकुट के दाईं तरफ देखिए, चक्र भी आप देख सकते हैं, जिसे भगवान विष्णु धारण करते हैं। यह भगवान का अमोघ अस्त्र भी है, दृढ़ संकल्प का प्रतीक भी है। और मुकुट के बाईं तरफ देखिए, शंख है, जिसे धर्म और शुभ का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही गदा भी है और इसके बाद सौभाग्य का सूचक स्वास्तिक भी आप देख सकते हैं। लेकिन इसके मध्य में सूर्य है, जो यश और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। कमल की तरह बड़ी बड़ी आंखें और चौड़ा माथा, जिस पर श्वेत और लाल 2 रंग आप देख रहे हैं। श्वेत रंग हीरों से तैयार किया गया है और बीच में लाल रंग के लिए माणिक्य का इस्तेमाल किया गया है। आप देख सकते हैं साक्षात दर्शन प्रभु के। अब आपको मूर्ति के और करीब लेकर चलते हैं। देखिए, भगवान का रूप आप अब और पास से देखिए। अगर भुजाओं के दाईं और बाईं तरफ आप देखेंगे तो इस पर भगवान विष्णु के दशावतार आपको देखने को मिल जाएंगे। और देखिए, दाईं तरफ सबसे ऊपर मत्स्य है। इसका मतलब ही मैं आपको समझाता हूं। मतलब देखिए, यानी मत्स्य अवतार, ये 10 अवतारों में प्रथम है। मत्स्य अवतार, भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर संसार को भयानक जल प्रलय से बचाया था, ऐसा कहा जाता है। उससे नीचे आप देखिए, आप देख सकते हैं कुर्म अवतार की अगर हम बात करें तो कुर्म अवतार को कच्छप अवतार भी कहते हैं। कुर्म अवतार में भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन में मथनी बनी मंदार पर्वत को अपने कवच पर संभाला था। तो ये तमाम आप चीजें इस मूर्ति में देख सकते हैं। उसके बाद आप देखिए वराह, ये मानवीय शरीर में भगवान विष्णु का पहला अवतार था। वराह अवतार जिसे कहा जाता है, जिसमें मुख वराह के समान था। भगवान ने यह अवतार दैत्य हिरण्यकश्यप के वध के लिए लिया था। उससे नीचे भी मैं आपको दिखाता हूं। उससे नीचे आप देखिए, उससे नीचे नरसिंह अवतार आप देखने को आपको दर्शन होंगे, जो भगवान विष्णु के रौद्र रूप का अवतार है। भगवान ने यह अवतार भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए, और उससे नीचे भी आप देखिए, यह वामन है। भगवान ने अपने इस अवतार में 3 पग में तीनों लोक नापकर दैत्य बलि का अभिमान तोड़ा था। जबकि बाईं तरफ भी आप देखिए, सबसे ऊपर परशुराम है। यह भगवान विष्णु का 6ठे अवतार है। भगवान शिव से मिला परशु नाम का शस्त्र धारण करते हैं, इसलिए परशुराम कहे गए। उससे नीचे आप देखिए राम, जो खुद त्रेता युग के प्रभु श्री राम। तो ये इस मूर्ति को गौर से देखिए कितनी मनमोहक और सुंदर ये मूर्ति है। और देखिए, उसके बाद कृष्ण भी आप देख सकते हैं यहां पर, जो भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। कृष्ण ने द्वापर युग में हुए महाभारत के युद्ध में अन्याय के प्रति कौरवों के नाश की पटकथा लिखी है। अब देखिए, उसके बाद भगवान विष्णु के 10 अवतारों में 9वें स्थान पर रखा गया है और बुध को, और 10वें स्थान पर कल्कि। देखिए, सनातन मान्यताओं के मुताबिक कलयुग
का अंत होने के बाद ये अवतार लेंगे और धर्म को फिर से स्थापित करेंगे। श्याम शैल से बने इस घेरे को ध्यान से देखें तो भगवान के चरण के दाहिनी तरफ भक्त हनुमान भी आप देख सकते हैं और बाईं तरफ पक्षीराज गरुड़ है। भगवान पत्थर के कमल पर विराजित है। यह सहस्रदल कमल है और जिसमें 1000 पंखुड़ियां भी हैं। इस मूर्ति में भगवान के कोमल चरणों को पत्थर के कमल पर दिखाया गया है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान कमल पर विराजमान होकर भक्तों को आशीर्वाद देंगे। भगवान के बाएं हाथ में कोदंड स्वर्ण धनुष भी है जिसको आप देख सकते हैं और दाहिने हाथ में स्वर्ण बाण है। तो इस तरह से भगवान के ये दर्शन आपको होंगे। इसी तरह से रामलला आपको दर्शन देंगे अपने इस गर्भगृह में।